नमस्कार में स्वागत करता हूं। प्रारंभ करते हैं आपका रोचक विषय। हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे चंद्रमा पे। इस बार हमारे पास विषय है मंगल का। पिछली बार बड़ी रोचक जानकारियां मिली, बहुत सारे तथ्य उजागर हुए। हम लोगों ने समझा चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा आपको जहां प्रसन्नता अप्रसन्नता प्रदान करता है, वहीं आपकी माता से पटना न पटना का भी, माता से पटेगी कि नहीं पटेगी ये भी बताता है। मन मस्तिष्क के हिसाब में कितना आपका अपना बैलेंस है ये बताता है। अग्रि रात में नींद ना आने की बात हो या आपका 15 दिन अच्छा 15 दिन खराब की बात हो, या प्रत्येक 2 से 2.5 दिन के से ज़्यादा आपके परिवर्तन में टाइम न लगता हो, बहुत सारी ऐसी बातें चंद्रमा से हमने जानी। वाणी कैसी होगी चंद्रमा खराब हो तो, अच्छा हो तो कैसी वाणी होगी। चंद्रमा क्या करता है, कहाँ तक आपको लाभ और हानि पहुँचाता है, चंद्रमा का क्या अस्तित्व है, ऐसी बहुत सारी बातें हमने जानी। इस बार चर्चा का विषय है मंगल। मंगल भी अपने आप में नवों ग्रहों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है मंगल का। मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी है। किसका? पहली राशि का और 8वीं राशि का स्वामी है। मंगल अग्नि तत्व का द्योतक है, यानी मंगल की राशि वाले लोग बहुत क्रोधी होते हैं। चरम पर क्रोध होता है उनका। सोचने विचारने की क्षमता जिस क्षण समाप्त हो जाए उस क्षण तक क्रोध होता है। मंगल के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं हमारे समाज में। मंगली हो व्यक्ति तो उससे विवाह करने से उसका जीवन साथी मर जाता है। भ्रांति है ये, केवल मंगल से नहीं, और बहुत सारी चीजें हैं, वो सब हो तब ऐसा होता है। बहुत सीधा और बड़ा सरल उपाय है मंगल जानने का। कुंडली के प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में, इन 5 घरों में अगर मंगल हो तो जातक मंगली होता है। ये सच बात है। मंगली का विवाह मंगली से करना चाहिए, ये भी सच है। लेकिन कभी चिंतन इस विभाग पर पड़ा क्या? कभी हमने इस बात पर चिंता की कि मंगली है क्या? क्यों मंगली मानते हैं? ऐसा क्या है मंगल में? मंगल मित्रों अग्नि तत्व का द्योतक है। अग्नि हमेशा विध्वंसकारक होती है। अग्नि कहीं न कहीं हर विभाग के प्रति लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। अग्नि के सामने कुछ भी डाल दीजिए, जल ही जाएगा। बहुत तेज अग्नि हो, उसमें जल भी काम नहीं आता। ये खास बात है। प्रथम में अगर मंगल होगा लग्न में तो जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी, अपनी बात का पक्का और हमेशा अपनी चलाने वाला होगा। अपितु अगर मंगल की लग्न भी है तब भी जातक अपने आगे किसी की नहीं सुनता। उसमें थोड़ा लीडरशिप ज़्यादा होती है। उस व्यक्ति में नेतृत्व करने की क्षमता होती है। आप सोचिए, अगर कोई ऐसी लड़की होगी तो कैसे पटेगी जी? थोड़ा प्रॉब्लम है इस बात में, क्योंकि लड़कियों में तो प्रेम, सौहार्द और ममत्व का अंबार होना चाहिए, समर्पण और त्याग का भंडार होना चाहिए, तब जाके परिवार चलता है। इसलिए लग्न का मंगल थोड़ा सा कष्टकारक है। लग्न का मंगल मंगली बनाता है। चतुर्थ में होगा तो क्या करेगा? भावी मंगली होता है। अगर चतुर्थ में मंगल बैठा हो तो वहां का भी मंगल मंगली जताता है। इसी श्रृंखला में चतुर्थ का मंगल भी व्यक्ति को मंगली बनाता है।
चतुर्थ घर है सुख का, समृद्धता का, उदारता का, हृदय का और माता का, घर का, मकान का, वाहन का, आपके अपने स्वभाव का और आपके अपने व्यवहार का घर है। तो सोचिए जरा, वहां अगर अग्नि स्थापना हो जाए तो ये सारी चीजें भस्म न हो जाएंगी? घर पारिवारिक स्थितियां गड़बड़ाती हैं। विवाह होते ही अलग होने की संभावनाएं बनाता है मंगल। जातक और जातिका विवाह होते ही अलग रहेंगे। अपनी मां से वियोग का योग बनाता है मंगल। ऐसे जातकों का अपना स्वयं का मकान बनाने में बहुत बड़ी समस्या आती है। अगर कदाचित वहां मंगल के साथ शनि बैठ जाए तो यकीन जानिए, अगर उसके नाम से कोई भी मकान लिया जाएगा तो जीवन पर्यंत उसका कर्जा न समाप्त होगा और वो जातक कभी भी उन्नति कर ही नहीं सकता। चतुर्थ का मंगल आपके अपने हृदय को थोड़ा सा कठोर बनाता है। आप हमेशा चुनने में प्रॉब्लम होगी, जीवन साथी सही न चुन पाएंगे आप। विवाह ऐसे लोगों का ज्यादातर देखा गया है सही नहीं होता, अच्छा जीवन साथी नहीं मिल पाता अगर कदाचित मंगली के साथ विवाह न किया जाए तो। कम शब्दों में ही बता दूं आपको, सप्तम में भी कहीं ना कहीं व्यापार का घर है, आपके अपने घर परिवार का घर है और अपने आपके दाम्पत्य जीवन का घर है। मित्रों, वहां भी अगर मंगल बैठा है और स्वतंत्र पूर्ण बलवान होकर के बैठा है और पापक ग्रहों से युक्त है तो निश्चित मानिए आपका दाम्पत्य जीवन ठीक हो नहीं सकता। एक नहीं हजार उदाहरण है ऐसे लोगों को विवाह का सुख नहीं मिला या विवाह होने के बाद भी लोग कुंवारा लिखते रहे अपने आगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके सप्तम में मंगल है, विवाह होने के बाद भी अपने नाम के आगे कुमारी या कुमारा लिखते रहे, जीवन पर्यंत दाम्पत्य सुख के लिए तरसते रहे। विवाह हुआ भी तो पूर्ण वियोग का भी योग बना, ये मंगल कराता है। इसी प्रकार से द्वादश का मंगल बहुत सारा व्यय कराता है, बहुत सारा खर्च कराता है। घर परिवार का नॉलेज नहीं होता ऐसे लोगों को, उन्हें बहुत सारा काढ़ने की जरूरत पड़ती, बहुत कुछ सिखाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी लड़कियों का मैके की तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है या ऐसे लड़कों का अपना पूरा का पूरा ध्यान घर परिवार पर होता है, चाहे घर वाले गलत ही क्यों न कह रहा हूँ। द्वादश का मंगल बहुत ज़्यादा दाम्पत्य जीवन को खराब करता है। इन सारे योगों को अगर कोई खत्म करता है, खराब करता है, नष्ट करता है तो वो है राहु, केतु और शनि। ये अगर इन्हीं किसी घरों में बैठे हों तो ये दोष थोड़ा कम जरूर होता है, नष्ट नहीं होता। लोग कहते हैं छूता हुआ मंगल, आंशिक मंगल, ऐसा कुछ नहीं होता। मंगल तो मंगल है। जहर कम हो तो भी वो जहर है और भैया जहर ज़्यादा हो तब भी वो जहर है। सर्प का बच्चा और सर्प दोनों विषधर हैं, दोनों विषदंत हैं। अगर काटेंगे तो कहीं ना कहीं आपको कष्ट होगा। तो मंगल न कम होता है न ज़्यादा होता है, मंगल मंगल होता है। और मंगल हमेशा अमंगल नहीं करता। मंगल आपको बहुत सारी चीज़ों में उन्नति कारक भी बनाता है। जैसे मंगली की बात आप समझ गए मेरे ख्याल से। अगर हम थोड़ा सा टाइम आगे बढ़ा करके देखें तो मंगली लड़की हो चाहे लड़का, बहुत विधि विधान के साथ उनका विवाह होना चाहिए। वैवाहिक जीवन में मंगल का बहुत बड़ा योगदान है। एक और खास बात को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बता दें, विवाह कार्य एक बहुत 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 बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा विभाग है। इसमें किसी भी रूप में आप अपनी मनमानी न चलाएं। लालच, प्रलोभन, जल्दबाजी और बहुत ज़्यादा अतिशय विश्वास आपको गर्त में लेकर के जा सकता है। विवाह कार्य मंगली हो न हो, सामान्य बात भी अगर हम करें तो विवाह में बहुत और अच्छे ज्योतिषी को विधिवत तरीके से कुंडली का दर्शन करावें।
और कुंडली दिखावें। मैं ये नहीं कहता सब ज्योतिषी खराब होते हैं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ अधकचरे ज्योतिषियों से बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा भान नहीं है। थोड़ी सी जानकारी, अल्पज्ञ जो होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अल्पज्ञता के कारण वो आपको क्या राय देंगे कुछ पता नहीं। विवाह बहुत बड़ा विभाग है। एक जीवन प्रारंभ होता है, वहाँ से लाइफ आपकी टर्न होती है, मूव करती है, मुड़ती है। उसमें कदाचित एक तिल भी आप कोताही न बरते तो ठीक रहता है। लाखों रुपए खर्च होते हैं विवाह में। जहां खर्च करना चाहिए वहां हम चूक जाते हैं। गुड़ मत मिलाइए, कुंडलियां मिलवाइए। गुड़ और कुंडली में अंतर है। मैं मानता हूँ गुड़ और वो एक ही पावदान पे है, लेकिन और बहुत सारी बातें हैं। सौभाग्य, आपस में पढ़ने की व्यवस्था, आपस का तालमेल, लोगों का जीवन, सुख समृद्धि, क्या रुपया पैसा आगे बढ़ेगा, कैसी आपस में आगे इनकी लाइफ रहेगी, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो देखनी और मिलानी चाहिए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे अगले सप्ताह में। मंगल के विषय में और रोचक जानकारियां देंगे। मंगल मंगली के अलावा और क्या बताता है, क्या मैथ से कुछ रिलेटेड है मंगल? क्या मंगल अच्छा बुरा हो तो आपका मैथ, आपका सब्जेक्ट जो मैथ है उसमें कुछ प्लस माइनस हो सकता है? चर्चा करेंगे अगले सप्ताह में। अब